अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शोबन नबी मुजद्ददी। आप देख रहे हैं कराची रंग। मैं इस वक्त मौजूद हूं सिटी प्रेस क्लब पर, जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बेहतरीन सा बैनर भी लगा हुआ है और साफ़ियों के फ़लाह बहबूद के लिए और साफ़ी की अचीवमेंट्स के लिए यहाँ पर एक अवार्ड सेरेमनी रखी गई है। और मैं इसके लिए यही कहना चाहूँगा कि हम परवरिश लोहे कलम करते रहेंगे, जो दिल पर गुजरती है वो रकम करते रहेंगे। इस वक्त बहुत बड़ी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं और साफ़ियों को लाकर यहाँ पर उन्होंने बाकायदा अवार्ड और शील्ड और उनकी जो खिदमात हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ़ शोबा एजात से जो है वो और भी मज़ीद वो किसी भी शोबे से हो लेकिन उसकी कुछ अचीवमेंट्स हैं तो उसको भी यहाँ पर अवार्ड और शील्ड वगैरह दी जा रही है। आइए इस तकरीब का हम आपको मुकम्मल अहवाल दिखाते हैं, हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा। आइए पूरा इसको आपको बताते हैं किस तरीके से प्रोग्राम जो है इस वक्त शुरू हो चुका है और अभी थोड़ा सा वक्फा हुआ है। तो आइए मेरे साथ कनेक्ट कीजिए। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। मैं कारी उबैदुल्ला साहब को मैं दावत देता हूँ स्टेज पर, वो आएँ और नातिया कलाम पेश करें। खुदा का जिक्र करें, जिक्र मुस्तफा न करे हमारे मुँह में हो ऐसी ज़बान खुदा न करे। दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा। दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा। कोई सवाल करे और वो अता न करे। नबी सालाना बकाए सहाफ़त अवार्ड प्रोग्राम में आने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात को खुशामदीद कहता हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया और मेरे साथ आप भी दुआ करें कि अल्लाह हम पाकिस्तानियों को वक्त की पाबंदी की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हालांकि मेरी तो दरख्वास्त थी हमारे ज़िम्मेदारान से कि जब प्रोग्राम के वक्त हो जाए, शुरू हो जाए, जिस वक्त पे हमने अनाउंस किया है तो हमें वो प्रोग्राम शुरू कर देना चाहिए ताकि लोगों के जहन में ये बात बैठ जाए कि सिटी प्रेस क्लब वाले जो वक्त देते हैं उस पर वक्त पर प्रोग्राम शुरू कर दिया जाता है। पाकिस्तान में सिर्फ वाहिद हकीम सईद शहीद थे जो हमदर्द के प्रोग्रामों को वक्त पर शुरू कर देते और उनके जो तकरीब के मेहमान खुसूसी होते थे वो नहीं भी आए हुए होते थे तो प्रोग्राम शुरू कर दिया जाता था। तो हमें भी ऐसी अच्छी रवायत को कायम करना चाहिए और इसके लिए हौसला करना चाहिए।
और दूसरी बात यह है कि जो हमने ये जो सालाना बकाया सहाफ़त अवार्ड का प्रोग्राम रखा है, हमारे इस नौयत के साल में 3 प्रोग्राम होते हैं, ऐसे 3 बड़े प्रोग्राम होते हैं जिनमें हमने अब इसको ज़रा वुसअत दी है, तोसी दी है कि हम सहाफ़त के साथ साथ दीगर शोबे ज़िंदगी के लोगों को भी अवार्ड के लिए उनको मुंतखब किया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में टैलेंट भरा हुआ है, बेशुमार बासलाहियत लोग हैं और अपने अपने शोबों में कारनामे अंजाम दे रहे हैं, कारनामे अंजाम दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों की भी हौसला अफजाई का हमारे इदारे ने फैसला किया। इस वजह से अक्सर हमारे अवार्ड की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है। जो आप हाज़रीन को नज़र आ रहे होंगे, अवार्ड की माशाल्लाह बहार है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि बस अवार्ड को ऐसे ही बांट दिया जाता है रेवड़ियों की तरह, ऐसा नहीं है। हमारी बाकायदा एक अवार्ड कमेटी बनी हुई है, जो अवार्ड के लिए जो नामजदगी आती है उनके बारे में एक तारुफ इकट्ठा किया जाता है, मालूमात जमा की जाती हैं कि आया ये अवार्ड के मुस्तहिक हैं कि नहीं हैं, तो मेरिट पर दिया जाता है। तो ये सिटी प्रेस क्लब की एक बहुत अच्छी रिवायत है और दीगर इदारों को भी इस पर जो है लाजमी अमल करना चाहिए, गौर करना चाहिए। सिटी प्रेस क्लब किसी के मुकाबले पर नहीं बना है। हमारे जो मकासद हैं, हमारे जो अज़ाइम हैं, वो बहुत सादा हैं और बहुत सीधे हैं और बिल्कुल साफ़ हैं कि ख़ास तौर से आपने खुद देखा हो कि बड़े बड़े इदारों से वाबस्ता लोग, जैसे जियो से पिछले कुछ माह में 40 से ज़्यादा लोगों को निकाल दिया गया, और हमारे जो चंद कदम दूर एक बहुत बड़ा जो प्रेस क्लब बना हुआ है, बहुत अरसे से कायम है, जिनको सालाना 10 करोड़ रुपए ग्रांट मिलती है। तो बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि उस इदारे से वाबस्ता सहाफ़ी तक एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर सिसक कर कसमपरस्ती के आलम में मर जाते हैं, उनके अहल खाना को कुछ पूछने वाला नहीं होता। तो सिटी प्रेस क्लब का एक अज़्म ये भी है कि जब हम भी उस मरहले पर आएँ कि जब सिटी प्रेस क्लब को भी इस तरह ग्रांट मिले, तो इंशाअल्लाह सिटी प्रेस क्लब के इदारे से वाबस्ता और उसके मेंबरान में जिसको खुदा न खास्ता ऐसे कोई मसाइल का सामना हो, तो सिटी प्रेस क्लब उनके साथ खड़ा होगा और उनकी भरपूर मदद भी करेगा और उनकी जो एयानत होगी वो भी करेगा। बाकी प्रोग्राम जब बड़ा होता है तो कुछ उसमें ऐसी खामियां कोताहियाँ हो जाती हैं, इसके लिए मैं पेशगी माजरत खा हूँ। और वक्त की पाबंदी के हिसाब से जिन लोगों ने ख़वातीन और हज़रात ने मेरी तरह वक्त की पाबंदी की और उनको थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ा, उसके लिए भी मेरी माजरत कबूल फरमाएँ। इंशाअल्लाह हम इस वक्त की पाबंदी की रिवायत को आइंदा हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इस पर अमल भी करें और इस रिवायत को कायम करें, ताकि लोगों के जहन में ये बात जहन नशी हो जाए कि सिटी प्रेस क्लब के प्रोग्राम अपने वक्त पर शुरू हो जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेस क्लब दोस्तों, सहाफत इस वक्त मुल्क में एक बहुत बड़े क्राइसिस का शिकार है। बहुत सारे मसाइल हैं जिसकी वजह से, उसमें उम्मीद की एक किरण है सिटी प्रेस क्लब ऑफ पाकिस्तान। तो दोस्तों, इस उम्मीद की किरण को आपने आगे बढ़ाना है, इस काफिले का हिस्सा बनना है, इस कारवां का हिस्सा बनना है और इस काफिले को आगे की जानिब बढ़ाना है। तो आप लोगों का ताउन हमें दरकार है। ठीक है दोस्त। अच्छा, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। लाजमी बात है, अवार्ड्स बहुत सारे हैं और बड़ी शख्सियात हैं इस पुरवकार तकरीब में। तो आज एक टीम आई हुई है हमारे इस इवेंट के ऊपर। आज़ाद रियासत एक न्यूज़पेपर है, उसकी एक उन्होंने टीम बनाई है जो करप्शन और जुल्म, सितम, बर्बरियत की जो दास्तानें लोगों के साथ है, उस पे वो टीम आवाज़ उठाती है, उस पे एक्शन लेती है और सबके साथ साथ उस पे फौरी रिएक्शन करती है, जो उनका एक तरीका है। आज़ाद रियासत न्यूज़पेपर की एक स्पेशल टीम के जो लीडर हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो आएँ और आज की ये सिटी प्रेस क्लब की पुरवकार तकरीब में कुछ ख्यालात का इजहार करें। जनाब सैयद मोहम्मद नईम शाह स्टेज पे आइए। जी नईम साहब, पहले तो ये बताएं आप कि माशाल्लाह आपकी टीम तो जैसे पुलिस की एक कमांडो एक फोर्स है, उसकी शक्ल में आपने आज़ाद रियासत जो न्यूज़पेपर है उसको आपने माशाल्लाह तश्कील दिया। एक नई चीज़
सहाफत में लाए हैं, तो उसमें ज़रा सा थोड़ा सा अपना ख्याल का इज़हार कीजिएगा। ठीक है जी कुंजी। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। सबसे पहले मैं सिटी प्रेस क्लब का शुक्रगुजार हूँ, स्पेशली असद भाई का, जिन्होंने टीम आज़ाद रियासत के मेंबरान में से उन मेंबरान को सिलेक्ट किया जो कराची में काम कर रहे हैं। टीम आज़ाद रियासत कराची पाकिस्तान का जो काम अमल में लाया गया है, इस वक्त कराची के अंदर हर इलाके, हर गली, हर मोहल्ले में मंशियात फरोश, लैंड माफिया, करप्शन और ऐसे दीगर मामलात हैं जिसको मैं यहाँ पर माइक पे बयान नहीं कर सकता, जो हमारे माशरे में जम हो चुके हैं। तो इंशाअल्लाह कराची के हर इलाके से, हर टाउन से, हर डिस्ट्रिक्ट से टीम आज़ाद रियासत अपना मुनज़्ज़म नेटवर्क कायम कर रही है, जिसमें कराची के नौजवान अपना भरपूर हिस्सा डाल रहे हैं और उनको हम एज ए जर्नलिस्ट इलाके में लेके आ रहे हैं ताकि वो अपना वो काम कर सकें जो काम दीगर ऐसे चैनल्स जो इस वक्त बिजनेस कर रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं, भत्ता ले रहे हैं। तो टीम आज़ाद रियासत ऐसे तमाम टीवी चैनल्स, ऐसे तमाम प्रेस क्लब्स और ऐसे तमाम जर्नलिस्ट के खिलाफ है जो इस वक्त सहाफत को बदनाम कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ये काफिला चल रहा है और मैं ऐसे तमाम जर्नलिस्ट जो कि हुसैनियत के रास्ते पे गामजन हैं और अपना किरदार अदा कर रहे हैं, उन सबको मैं सलाम पेश करता हूं और उनसे मुखातिब हूं, आए हमारी रहनुमाई करें। हम तिफले मकतब हैं और अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके, हक और सच पर चलने के लिए इस टीम को तश्कील दे रहे हैं। मेरी ख्वाहिश ये है कि आप सब भी हमारे साथ शामिल हों। इसके अलावा आप जानते हैं सैयद इकरारुल हसन भाई को तकरीबन 8 साल उनके साथ रहा हूं मैं और वो मेरे लिए एक यूनिवर्सिटी का दर्जा रखते हैं। बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा। कोशिश ये है कि हर गली मोहल्ले में एक इकरारुल हसन पैदा कर सकूं मैं, जो कि सिर्फ एक प्रोग्राम की हद तक ना हो, बल्कि कराची की पूरी यूथ, सिंध की पूरी यूथ, पूरे पाकिस्तान की पूरी यूथ को लीड कर सके। एक बार फिर मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ बोलने का। आखिर में सैयद कैसर महबूब भाई जो टीम आज़ाद रियासत के सरपरस्त आला हैं, उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम अपने वतन अजीज की खिदमत कर सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद। शाह साहब 2 मिनट रहिएगा, जरा अवार्ड की तकरीब हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले मैं स्टेज पर दावत दूंगा, सीनियर साफी हैं अरसलान शेख साहब, स्टेज पर तशरीफ लाएं। अवार्ड के लिए जनाब अरसलान शेख साहब, मेरी अगर आवाज सुन रहे हैं साफत के इस कारवां के अंदर एक नया जोश, एक नया वलवला इन टीम को देखकर मुझे आता है। अरसलान शेख साहब को अवार्ड जनाब सैयद नईम शाह साहब दे रहे हैं और मैं चाहता हूं तालियों की गूंज में हौसला अफजाई तो करा करें ना आप लोग आज की इस महफिल में सिटी प्रेस क्लब की। बहुत शुक्रिया। उसके बाद
मैडम अस्मा नाज, मैडम अस्मा नाज स्टेज पर आए और अपने अवार्ड को वसूल करें। मैडम अस्मा नाज। बहुत शुक्रिया। तारुफ तो करवाने एंकर पर्सन एनटीएन चैनल पार्लियामेंटेरियन। अच्छा। देखिए जी, इनका तारुफ कुछ तक मैसेज पूरा नहीं आया था। ये एनटीएन चैनल की एंकर हैं, साफ़ी हैं और टीवी से करंट अफेयर्स, पीटीवी पाकिस्तान टेलीविज़न की एंकर्स हैं और उससे भी वाबस्ता हैं और सहाफ़त का एक सितारा चमकता हुआ आज की इस पुरवकार तकरीब में सिटी प्रेस क्लब की अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन में आई हैं। हम इनको वेलकम करते हैं और इन्होंने आज इज्जत बख्शी आज हमारी इस पुरवकार तकरीब को। बहुत शुक्रिया जी। अवार्ड के लिए जनाब सैयद नईम शाह साहब आज अस्मा नाज को जो एंकर है चैनल से वाबस्ता हैं, अवार्ड। बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं एक और सहाफ़ी को दावत देता हूं, अर्जी उमर स्टेज पे आए अपने अवार्ड के लिए। अर्जी उन्नड़ नाम थोड़ा सा मुश्किल है, चलें कोई बात नहीं। मैं असल में देखें, अवार्ड जो है ना वो सहाफ़ियों की हौसला अफजाई के लिए दिया जाता है। उनके अंदर एक नया जोश, एक वलवला और एक ऐसा जोश जो उनको उनका जो टीम वर्क है उससे आगे बढ़ाए। आप समझें। बहुत शुक्रिया जी नईम शाह साहब। आपने आज सिटी प्रेस क्लब की पुरवकार तकरीब में सिटी प्रेस क्लब की जानिब से आपको एक अवार्ड जो है वो दिया जाता है बेहतरीन कारकर्दगी के ऊपर। बहुत शुक्रिया। में शायद आए नहीं है। उसके बाद अहमद जिया साहब वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और शाह साहब से अवार्ड वसूल करें। अहमद जिया। अम्माद जिया। अम्माद जिया साहब स्टेज पर तशरीफ लाएं, शाह साहब से अवार्ड के। जी सर जरा जल्दी आ जाएं क्योंकि आगे इस महफिल के। बहुत शुक्रिया। उसके बाद अब्दुल करीम साहब वो भी सहाफ़त से वाबस्ता है। मैं उनसे कहूंगा कि वो भी स्टेज के करीब ही आ जाए। उसके बाद उनका नंबर है अब्दुल करीम साहब। जी मैं कुछ बोलना चाहूँगा। जी सर टाइम का थोड़ा सा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोगों को। यार खुशी के दिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और मैं देख रहा हूँ सब खामोश बैठे हुए हैं। जितने हमारे भाई हैं उनकी दो शादियाँ हों, ठीक है, और पकड़े जाएंगे लोग। और जाते वक्त एक बात ज़रूर कहूँगा, हम जितने हैं महाजिर, पंजाबी, सिंधी, हज़ारवाल, बड़हुई, जो भी कौमें थे वो पाकिस्तानी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब भाई भाई हैं। और एक जोरदार नारा हो जाए, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। उसके बाद आतिफ शाह साहब से दरखास्त है कि वो स्टेज पर आए अपने अवार्ड के लिए। आतिफ शाह। आतिफ शाह साहब मेरी आवाज अगर सुन रहे हैं तो स्टेज पर तशरीफ लाएं। कि मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लौह कलम तेरे हैं। सर आगे बढ़ते जाए ताकि मैं अवार्ड को। जी शाह साहब तशरीफ रखे सर। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। सर तहसीन कमाल साहब रोजनामा इतलात से हम
उनको खुशामदीद कहते हैं आज की पुरवकार तकरीब में। और मैं चाहता हूँ 2 मिनट के लिए आए स्टेज पर। और नेशनल प्रेस क्लब के रूए रवा भी हैं और मेरे बहुत उस्ताद मोहतरमों में से हैं। तहसीन कमाल साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में इन्होंने काम किया है। खबरें अखबार जैसा नाम जो पूरे पाकिस्तान में एक नाम है सहाफत में, उससे वाबस्ता रहे, बड़े चैनल से वाबस्ता है। और उसके बाद अभी मेरे ख्याल में अभी बताएंगे ये अभी भी एक अखबार से वाबस्ता है। और सबसे बड़ी बात जो है, जो शायद आज इस महफिल में किसी को नहीं पता, ये नेशनल प्रेस क्लब कराची के रूए रवा और जनरल सेक्रेटरी भी हैं। ये भी नहीं पता किसी को आज। ये आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये इतनी बड़ी शख्सियत, बहुत बड़ी बात है। अपना कीमती वक्त निकाल के आज हमारी सिटी प्रेस क्लब की पुरवकार महफिल में आए, बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम जो साफ़ी दोस्त भाई और बहनें जो यहाँ मौजूद हैं, मैं उन्हें इस प्रोग्राम के इनेकाद पर दिल से मुबारकबाद देता हूँ। और असद भाई मेरे बहुत ही पुराने दोस्त हैं और पुराने साथी हैं और जय्यद साफ़ी भी हैं और इनका एक काम भी है इस शहर कराची के अंदर। और हमने हमेशा इनकी कदम से कदम मिलाकर चलने का वादा किया है। आज मैं इस प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर इसलिए आया कि मैंने वादा किया था। मेरे दोस्तों, हमें सहाफ़त का वो किरदार अदा करना चाहिए जो किरदार दीगर मुल्कों में साफ़ी मर जाता है अपने काम करते करते। साफ़ी अपने मिशन को पूरा करने के लिए दिन और रात का भी तसव्वुर नहीं रखता। मैं अपने तमाम जो अभी ये जो टीम बैठी हुई है, ख़ासकर आज़ाद रियासत वाली, मैं इन्हें मुबारकबाद देता हूँ। इनके मैंने बड़े प्रोग्राम भी देखे हैं माशाल्लाह। और इनके जो रूए रवा है, हमारे भाई हमारे दोस्त हैं। मैं असद साहब को एक दफ़ा और मुबारकबाद दूंगा। इस तरह के प्रोग्राम का इनकाद करते रहें और साथी दोस्तों को यकजा करते रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। क्लब के रूए रवा कराची के जनरल सेक्रेटरी तहसीन कमाल साहब ये अवार्ड दे रहे हैं हमारे साथियों की हौसला अफजाई के लिए। सिटी प्रेस क्लब के लिए आमिर अली हबड़ो, उसके बाद अयास हाशिम भुट्टो साहब, अयास हाशिम भुट्टो साहब स्टेज पर तशरीफ लाए अपने अवार्ड के लिए। हमारे नेशनल प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी तहसीन कमाल साहब, इसी पे लगा दो, उस पर नहीं रुक रहा, इसी को लगा दूंगा ना। उसके बाद अब्दुल्ला सोलंगी साहब अगर हमारी इस महफिल में मौजूद है, असदुल्ला सोलंगी साहब अगर हमारी इस महफिल में मौजूद है तो स्टेज पर तशरीफ लाएं। अवार्ड के लिए तहसीन कमाल साहब हमारे स्टेज पे मौजूद है, प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी। असदुल्ला, बहुत शुक्रिया। उसके बाद अब्दुल रज़ाक डार्क साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं स्टेज पर अपने अवार्ड के लिए। तहसीन कमाल साहब जो नेशनल प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी हैं। अब्दुल रज़ाक डार्क साहब मेरे ख्याल में नहीं है, नहीं। उसके बाद अब्दुल कादिर वरीजो, अब्दुल कादिर साहब से दरखास्त है वो स्टेज पर तशरीफ लाएं अपने अवार्ड के लिए। अब्दुल कादिर ये साफियों की हौसला अफजाई के लिए अवार्ड दिए जाते हैं ताकि वो आगे की तरफ बढ़े और एक नया वलवला और एक जोश के साथ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कमाल साहब, आपने मुस्तफा गए
रोशनी हो गई, मुस्तफ़ा गए, रोशनी हो गई, जिंदगी जो न थी जिंदगी हो गई, जिंदगी जो न थी जिंदगी हो गई। इससे पहले भी आई किताबें मगर, इससे पहले भी आई किताबें मगर, आप जो लाए वो आखिरी हो गई, आप जो लाए वो आखिरी हो गई, मुस्तफ़ा गए, रोशनी हो गई। उनका हम पर करम देखो कैसा हुआ, उनका हम पर करम देखो कैसा हुआ। हम फकीरों की भी हाजिरी हो गई, हम फकीरों की भी हाजिरी हो गई, जिंदगी जो न थी जिंदगी हो गई, मुस्तफ़ा आ गए, रोशनी हो गई, जिंदगी जो न थी जिंदगी हो गई। सैयद नसीम शाह साहब को चाहूँगी कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं अपने अवार्ड के लिए, और उनके तारुफ के लिए मैं आप तमाम लोगों को बताना चाहूँगी कि सैयद नसीम शाह साहब है वो मारूफ इल्मी, अदबी, समाजी, सकाफ़ती और तंजीमी शख्सियत हैं। कराची यूनिवर्सिटी से MA जर्नलिज्म करने के बाद कारज़ार सहाफ़त में कदम रखा, कई रोज़नामों से वाबस्ता हैं। रोज़नामा हुर्रियत में आतिश जवा तक जो है उसका वो है, और के उन्वान से कॉलम भी लिख रहे हैं। बादशाह पहले दामाने ख्याल और फिर ज़ेर लब के नाम से जराइद का इजरात किया है, और बाद में कल्चरल पेजेस ऑफ पाकिस्तान के नाम से अंग्रेज़ी में भी एक सेमाई सकाफ़ती जरीदे का इजरा किया गया है। और इस वक्त ये रोटरी क्लब कराची इंट्रा सिटी के सदर भी हैं। तो आप सोचिए कितनी सोशल पर्सनैलिटी होंगी। थोड़ा सा कमेंट्स भी कर लें। जी बिल्कुल चाहूँगी कि नसीम शाह साहब प्लीज़ आप अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सिटी प्रेस क्लब और इनके जो सदर हैं जनाब असद साहब और जनरल सेक्रेटरी जावेदुर रहमान, मैं इन दोनों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने एक खूबसूरत तकरीब हस्बे रिवायत मुनक़िद की, और इसमें जो ऐसे सहाफ़ी हैं जिनको इग्नोर किया जाता है या जिनकी खिदमात का इतराफ़ नहीं किया जाता है, उनको सही तौर पर उनकी खिदमात से नवाजा गया है। आज यहाँ बड़ी तादाद में हमारे सहाफ़ी मौजूद हैं, और मैं इस तरफ ही कहना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क की जो बिगड़ती हुई माशी सूरत हाल है उसका असर तकरीबन ज़िंदगी के हर शोबे पर हुआ है, और ख़ास तौर पर सहाफ़त के शोबे पर इसके शदीद असरात सख्त हुए हैं। उसकी वजह से हमारे जो सहाफ़ी हजरात हैं, बहुत से तो चैनल बंद हुए हैं, बहुत से अखबारात बंद हो रहे हैं, और बेरोज़गारी, सहाफ़ियों की बेरोज़गारी में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये लम्हा फ़िक्रिया है। हमें चाहिए कि हम मीडिया को सपोर्ट करें, हुकूमत को भी चाहिए और दीगर मुखैर इदारों को भी चाहिए कि वो मीडिया के अरकान को सपोर्ट करें, और ताकि इस मुल्क में सहाफ़त ज़िंदा रहे और आज़ाद रहे। हमारे सहाफ़ी सिर्फ माशी नहीं, अस्करी नहीं, और दीगर दबाव का भी शिकार हैं, और उसके वजह से हमारे माशरे में भी जो सही मायनों में इस्लाहात होनी चाहिए थी, इनकलाबात आने चाहिए थे, वो नहीं आ सके, क्योंकि हमारा मीडिया को बाद औक़ात खामोश करा दिया जाता है
और बाद औक़ात उनके लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा कर दी जाती हैं, जिससे उनकी ज़हनी सेहत भी मुतासिर होती है और उसकी वजह से हमारी सहाफ़त सही मायनों में जहाँ बलब नहीं हो सकी है। तो मैं अपील करता हूँ इस प्लेटफार्म से, हुकूमत से भी और मुखय्यर हजरात से भी कि वो मीडिया को सपोर्ट दें, ताकि हमारे मुल्क में मीडिया की वजह से जो करप्शन है और दूसरी इदारों में जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो सकती हैं। अगर मीडिया आज़ाद हो और मीडिया सही मायनों में हमारी खामियों की निशानदेही करे तो मैं समझता हूँ हमारा माशरा बेहतर अंदाज में आगे बढ़ सकता है। ये मुख्तसर मारूज़ात थी। मैं बहुत एक दफ़े फिर मशकूर हूँ इन सिटी प्रेस क्लब का और इनके जो अहदेदार हैं, फ़ाल अहदेदार हैं, जो सैयद असद साहब हैं और जावेदुर रहमान साहब हैं, कि उनका बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने एक अच्छी तकरीब मुनक़्क़िद की और सहाफ़ियों की हौसला अफजाई की। बहुत बहुत शुक्रिया। इनको इस अवार्ड और उसके लिए मैं यहाँ बुलाना चाहूँगी मारिया खान साहिबा। मारिया खान साहिबा का ताल्लुक़ रहीम यार खान से है और ये रहीम यार खान से बतौर ख़ास बकाए सहाफ़त अवार्ड के लिए तशरीफ़ लाई हैं इस तकरीब में। तो हमारा बनता है कि हम उन्हें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करें। मारिया खान की शख्सियत हमजहत है। ये कहानीकार भी हैं, नसर निगार और कॉलम निगार भी, इसके अलावा मजमून निगार भी हैं और शायरी भी करती हैं। ऑल पाकिस्तान राइटिंग एसोसिएशन की तरफ से अवार्ड हासिल कर चुकी हैं, जबकि मुख्तलिफ मुकाबलों में कई तंजीमों की जानिब से असनाद भी मिल चुकी हैं। ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन की मेंबर हैं। पूरा ज़िला रहीम यार खान और उसकी सारी तहसीलें इनके अंडर में हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जब कोई इतने बड़े लेवल पे कोई खातून काम कर रही हो तो हमें उन्हें ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारी नेक्स्ट जी बिल्कुल हम चाहेंगे कि हम इनसे इनके ख्यालात सुने, क्योंकि रहीम यार खान से ये यहाँ इतनी दूर ट्रैवल करके आई हैं और यहाँ कराची इन्हें कैसा लग रहा है हमें ज़रूर जानना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम तमाम मेंबर्स को, और उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। और बड़ी मुश्किलात से यहाँ पे पहुँचना, मुझे तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात आई हैं। तो सहाफ़त के हवाले से मैं कहना चाहूँगी कि इस डिपार्टमेंट को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ देना चाहिए, क्योंकि इसके लिए जो है मतलब पावरफुल जो पर्सनैलिटीज़ जो होती हैं ना हमारे माशरे में, उनको इस तरह से खामोश कर दिया जाता है। कुछ अपने असर सूख रखने वाला होता है और कुछ मैं कहूँगी गवर्नमेंट इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। इनके जो अहम ओहदेदारान हैं, हम अगर मैं ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन की मेंबर भी हूँ और ज़िला रहीम यार खान की सारी तहसीलें हैं, और अगर हमने किसी पॉइंट को कहीं किसी हक तलफी हो रही है, उस चीज़ को हम अगर पॉइंट आउट करते हैं फीमेल्स के लिए, अभी पिछले माह आप खुद देखें कि बच्चों के लिए चाइल्ड अब्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा था, उन पे बच्चियों के साथ ज़्यादती और जैसे इन चीज़ों इन पॉइंट्स को जैसे ही हमने उठाया तो बहुत सारे असर रसूख रखने वाली जो पार्टीज़ थी उन्होंने अदालतों में, थानों में और इनकी रिपोर्ट्स दर्ज करने के लिए उन्होंने अपना रोब जमाना शुरू किया, अपने हाथ पांव मारने शुरू किए कि इन चीज़ों को दबाया जाए। क्योंकि जब चोट खुद को लगती है ना तब हमें फ़ील होता है। वो कहते हैं ना कि अपने घर में लगी आग उसकी तपिश हमें महसूस होती है। लेकिन हमारे मुल्क में जो बहुत गरीब तबका है, जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है, मजलूम लोग हैं, उनके लिए हम ही लोगों ने आवाज़ उठानी है। और हम सहाफ़ी लोग हैं और हम सब सहाफ़ी लोग जो हैं, हम ही लोगों ने जगह जगह जाके इन लोगों को जो है पॉइंट आउट करना है, इनको इंसाफ दिलाना है और जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं इनको सामने लेके आना है, वो भले मीडिया है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी तंजीम है, कहीं भी। बाकी आप सबका शुक्रिया। इंसाफ साथ ही साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारे जितने भी न्यूज़ के जो भी लोग यहाँ मौजूद हैं। न्यूज़ के हवाले से यहाँ पे मुझे कुछ चैनल्स नज़र आ रहे हैं, कराची रंग, आज़ाद रियासत और हिना न्यूज़ और बका इंटरनेशनल और आई गेस एनएन न्यूज़ है। कराची की आवाज़ भी हमारे साथ मौजूद है। जी कराची की आवाज़, मेरे ख्याल से हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है, लेकिन
हमारे साथ कुछ टीमें ऐसी हैं जो हमारी इस आवाज़ को प्रमोट कर रही हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट, अच्छा अब हम चलते हैं नेक्स्ट हम अपने अवार्ड की तरफ। ये हमारी एक और पर्सनालिटी हैं हुमा नाज साहिबा। मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ स्टेज पर तशरीफ़ लाइए। इनकी प्यारी सी नात, प्यारी सी आवाज़ में हमने जो है वो नात भी समाअत की। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नसीम शाह साहब से मैं अब चाहूँगी कि वो उनका बहुत शुक्रिया कि वो यहाँ स्टेज पे तशरीफ़ भी लाए और हमारे इस प्रोग्राम में भी तशरीफ़ लाए, और मैं चाहूँगी कि वो आगे भी हमारा प्रोग्राम जो है वो एंजॉय करें। बहुत शुक्रिया सर आपका यहाँ तशरीफ़ लाने के लिए। हमारी नेक्स्ट जो मैं सबसे पहले कि मैं इस अवार्ड के लिए मैं किसी को नामजद करूँ, यहाँ पे मैं चाहूँगी कि तहसीन साहब यहाँ स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ, ताकि फिर जो है वो मैं नॉमिनीज़ का नाम लेना शुरू करूँ। नाम फिर तहसीन साहब। हमारी एक और अहम कारकुन रुमाना शाह रूमी साहिबा, मैं चाहूँगी कि वो स्टेज पर अपने अवार्ड के लिए तशरीफ़ लाएं। असल नाम रुमाना शाह और कलमी नाम रुमाना शाह रूमी है। ताल्लुक़ कराची से और पेशे के लिहाज से डॉक्टर हैं। अदबी मैदान में कोई ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, लेकिन लफ्ज़ों से उनका ताल्लुक़ पुराना है। तहसीन भाई अवार्ड दे चुके हैं अपना, ये तहसीन भाई को अवार्ड देना है। नहीं ना, तहसीन भाई का है क्या? अच्छा, तहसीन साहब को भी इसलिए अवार्ड दिया जा रहा है कि चूँकि जब कोई बहुत बड़ी शख्सियत, बज़ाहिर आप उनको देख के ये मत समझिएगा कि ये कोई कारपेंटर हैं, लेकिन जो इंसान इंतहाई अपने इल्म के उस पर ओश पर होता है तो उसे फिर दुनियावी चीज़ों से जो है वो इतना कोई लगाव नहीं होता, एक्सपीरियंस से कोई लगाव नहीं होता, बस उसे ये होता है कि उसका ज़मीर मुतमईन होना चाहिए। तो तहसीन साहब, हम आपके लिए वाकई आप काबिल तहसीन इंसान हैं हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सिटी प्रेस क्लब का और मेरे अजीज़ साथी जो हमारे साफ़ी हजरात हैं उनका भी, कि आज के इस पुरवखार मौके पर मुझे भी एक अवार्ड मिला है जो मेरे दिल से भी ज़्यादा नज़दीक है, क्योंकि यहाँ पर तमाम वो साफ़ी हजरात मौजूद हैं जो या तो दौड़ के अंदर शामिल हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा सीनियर हैं। मैं तमाम दोस्तों और बच्चों से ही ख़ास करके बात करूँ जो नए साफ़ी हैं, वो अपने जो सही मानों के बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने सही तालीम देनी है, उनसे ज़रूर राब्ते में रहें, उनसे गाइडलाइंस लें ताकि आपकी सहाफ़त चमक सके, आपको रास्ते मिल सकें। हम आपको रास्ता देने के लिए तैयार हैं। थैंक यू वेरी मच। राय को महसूस करती हैं और इसी को अपने अफसानों, कहानियों और तहरीरों के ज़रिए करतास पर बिखरती भी हैं। इनकी तहरीरों में ज़िंदगी की हकीकी रंग, रिश्तों के बदलते रवैये और इंसान के अंदर के सफ़र और कश्मकश की झलक होती है। मैं चाहूँगी रुमाना साहिबा को जो है वो अवार्ड पेश किया जाए। रफ़ी अब्बासी साहब, मैं रफ़ी अब्बासी साहब को जहमत देना चाहूँगी स्टेज पर। हमारी नेक्स्ट पर्सनैलिटी शुएबुन नबी मुजदी साहब हैं। शुएबुन नबी सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं, कॉलम निगार और शायर भी हैं। ऑल पाकिस्तान मीडिया अलायंस के जॉइंट सेक्रेटरी हैं। कई बार बेहतरीन सहाफ़ी का अवार्ड हासिल कर चुके हैं और अहद मीडिया ग्रुप में एंकर पर्सन खिदमात अंजाम दे रहे हैं। कराची रंग नाफिज सोशल मीडिया चैनल के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और गुज़िश्ता 5 बरस में कराची रंग के प्लेटफॉर्म से कराची के मसाइल पर हज़ार शख्सियात के इंटरव्यू कर चुके हैं। शुएबुन नबी मुजद्दी साहब, बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। काम कर रहे हैं और मैं कुछ कहना भी चाहूँगा।
जी बिल्कुल, मैं चाहूँगी कि शुएब नबी मजद्दी साहब आप यहाँ पे अपने ख़यालात का इजहार ज़रूर करें। कैसे इतना लंबा सफ़र गुजर रहा है और कहाँ से कहाँ का सफ़र आपका चल रहा है, वो तो ज़रूर हम आपसे सुनना ही चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ शुएब नबी मुजद्दी, एंकर पर्सन हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, साफ़ी हूँ। एक शेर के अंदर अपने साफ़ियों के छोटे से मसले को मैं बयान करना चाहूँगा कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएँ खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। और अगर यही ज़हनियत रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में, अगर यही ज़हनियत रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में ना कोई अब्दुल हमीद होगा, ना कोई अब्दुल कलाम होगा। तो देखिए, सहाफ़त को लोगों ने मजाक बनाया हुआ है। सहाफ़त इज़ नॉट अ इजी जॉब, ये बड़ी टफ जॉब है। आज के दौर में मोबाइल ने इसको बहुत आसान कर दिया है। हर शख्स मोबाइल लेता है और साफ़ी बन जाता है, ऐसा नहीं है। सहाफ़त, सहीफ़ा, असाबे सुफ़ा, दुनिया की सबसे बड़ी सहाफ़त जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकत से शुरू हुई और असाबे सुफ़ा से शुरू हुई, जो कि उस वक्त लिखते थे। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे वो लिखते थे, और लिखने के बाद आगे सफ़ीरों के जरिए वो आगे जगह जाती थी। तो मैं ये कहता हूँ, और दूसरी बात, हमारा जो मिशन है वो हुसैनियत पे जाके ख़त्म होता है। हमारा जो एंड है वो शहादत है। अगर एक अच्छा साफ़ी है तो उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो मुआशरे की जितनी भी बुराइयाँ हैं, अच्छाइयाँ हैं, जैसा है जहाँ है की बुनियाद पर प्रेजेंट करे। और उसके बाद अगर उसको इस राह में कोई रुकावट आती है तो खंदा पेशानी से उसका पेश वो करे, उसको फेस करे और डरे नहीं। साफ़ी डर का नाम नहीं है। तो बहरहाल इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा साफ़ी जो है वो बहुत ज़्यादा गुनागो मसाइल का शिकार है। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब असद साहब को और जावेद रहमान साहब को, जिन्होंने ये एक अम्ब्रेला प्रोवाइड की है, जिन्होंने एक थोड़ा सा कुछ समझा है साफ़ियों को कि साफ़ी जो है सराहे जाने के काबिल है और उसके अंदर शफाफियत जो है वो बढ़ती गई है। तो इसीलिए सो दैट आई एम हेयर। तो बहुत बहुत शुक्रिया। बस इसी बात पे कायम रहें कि अपने अज़म से ना हटें, अपने मिशन से ना हटें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। महफिल मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद सो गई है, थोड़ा सा गर्म तो होना चाहिए। ये सिटी प्रेस क्लब की जानिब से इनको तालीमी, जैसे सर्टिफिकेट तालीम का जब होता है प्रोसेस, उसके बाद सर्टिफिकेट इशू होता है, तो हमारे यहाँ सिटी प्रेस क्लब की जानिब से एक तालीमी सनात की तरह एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है इस चीज़ के लिए। की गूंज में सिटी प्रेस क्लब की आज अवार्ड की तकरीब में हम वेलकम करते हैं जुनैद खान, टीवी आर्टिस्ट भी हैं और एंकर भी हैं। सिटी प्रेस क्लब के चेयरमैन असद साहब उनको अवार्ड दे रहे हैं, जुनैद खान साहब को उनकी कारकर्दगियों पर। जी बहुत शुक्रिया। ये कुछ ख्यालात का इजहार करेंगे जुनैद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। और आज के इस प्रोग्राम के बारे में बिलखुसूस असद सईद साहब की काविशें और उनकी पूरी टीम की काविशें नज़र आ रही हैं। बड़ी मेहनत से ये हर साल अवार्ड करते हैं और बकाए सहाफ़त, मतलब सहाफ़त की बका के लिए अगर कोई काम कर रहा है सहाफ़ियों के लिए और सहाफ़त की बका के लिए, तो यकीन करें कि आज के दौर में वो एक बहुत बड़ा जहाद कर रहा है। ये जहद मुसलसल है, ये जहद मुसलसल है। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से सहाफ़ियों के साथ सलूक होते हैं यहाँ पर। अभी उन्होंने जियो के बारे में बताया कि जिस तरीके से वहाँ पर मुसलसल ज़्यादती है, तनख्वाह नहीं मिल रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर वो कसमा पुरसी का शिकार हो रहे हैं। तो उन सब के लिए सिटी प्रेस क्लब खुला हुआ है और ये एक ऐसा इदारा है जो दाद रसी करता है। मैं कहता हूँ हैट्स ऑफ इसको, और तमाम लोग मिलकर तालियां बजाएं सिटी प्रेस क्लब के लिए, असद सईद साहब के लिए। थैंक यू सो मच। ये अवार्ड मेरे लिए यकीनन बहुत यादगार है और बहुत मेमोरेबल है। बहुत अवार्ड मिले हैं मगर सिटी प्रेस क्लब का अवार्ड मेरे लिए बहुत। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी जुनैद साहब, बहुत शुक्रिया। उसके बाद मैं अवार्ड के लिए स्टेज पर मदऊ करता हूं अशफाक खटक साहब। अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो स्टेज पर तशरीफ लाएं। अशफाक खटक साहब।
ये जुनैद साहब से अपना अवार्ड वसूल करें। अशफाक खटक साहब, और इसके बाद अलहाज अशफाक अहमद साबरी। अलहाज अशफाक अहमद साबरी स्टेज पर तशरीफ लाएं अपने अवार्ड के लिए। और उसके बाद मैं खालदा पाकिस्तानी से दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं अपने अवार्ड के लिए। खालदा पाकिस्तानी। उसके बाद आसिफ लाल जी स्टेज पर तशरीफ लाएं अपने अवार्ड के लिए। जी, अरशा खान नियाजी स्टेज पर तशरीफ लाएं अपने अवार्ड के लिए। अरशा खान नियाजी। उसके बाद सैयद अनवर अली स्टेज पर तशरीफ लाएं अपने अवार्ड के लिए। अली हसन सिद्दीकी साहब स्टेज पर मैं उनको मदऊ करता हूं अवार्ड के लिए। उसके बाद अनवर शाह। उसके बाद मोहम्मद अनवर शाह। मैं शाह साहब को मदऊ करता हूं स्टेज पर अवार्ड के लिए। मोहम्मद अनवर शाह। मोहम्मद अरसलान खान मैं मदऊ करता हूं स्टेज पर अवार्ड के लिए। अरसलान खान। जुनैद साहब बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखें सर, बहुत शुक्रिया। इसके बाद हम इस महफिल में एक और शख्सियत तशरीफ़ ला चुकी हैं जो किसी तारुफ के मुताज नहीं हैं, जिनका नाम है इशार रसूल काकड़ साहब, जो कि एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट भी हैं और एग्जेक्टिव मेंबर हैं SCBA के। हम उनको इस्तकबाल करते हैं भरपूर तालियों से। इनको बुला लें। ये हैं सईद अहमद खान लोधी, प्रेसिडेंट सेंट्रल प्रेस क्लब। सईद अहमद खान लोधी। जनाब सईद अहमद खान लोधी सदर हैं सेंटर प्रेस क्लब कराची। मैं स्टेज पर मदऊ करता हूं उनको, तो तशरीफ लाएं। लोधी साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये असद साहब से अवार्ड वसूल कर रहे हैं सईद अहमद खान लोधी साहब, सेंट्रल प्रेस क्लब कराची। तालियां होनी चाहिए थोड़ी सी, क्या ख्याल है? शाह साहब, शाह रसूल काकड़। क्योंकि टाइम का बड़ा मसला है, क्योंकि मुमताज मुबैयो
मुर्तज़ा मोबेजो तशरीफ़ ले आए। मुर्तज़ा मोबेजो। मुर्तज़ा साहब आवाज़ अगर मेरी सुन रहे हैं तो स्टेज पर तशरीफ लाएं। आज की ये पुरवकार तकरीब सिटी प्रेस क्लब की जानिब से हर साल मुनक्किद की जाती है और मैं ये समझता हूँ कि सहाफ़त के इस दौर में बहुत कम सहाफ़ी तंजीमें हैं जो सहाफ़ियों की हौसला अफजाई के लिए ऐसी पुरवकार तकरीब मुनक्किद करती हैं। मोहम्मद सलीम साहब को मैं मदऊ करता हूँ स्टेज पर कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। मोहम्मद सलीम साहब। ये हमारे सेक्रेटरी सिटी प्रेस क्लब से मोहम्मद सलीम साहब और काकड़ साहब साथ खड़े हुए। शाह रसूल साहब अवार्ड वसूल किया है मोहम्मद सलीम ने, ये इनकी हौसला अफजाई के लिए। ये अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मरियम मलिक। अब नमाज का वक्फा और नमाज के बाद फिर हम इंशाल्लाह। आपके जितने भी लोग मेंबर बनेंगे उनके लिए हॉस्पिटल्स का खर्चा, उनकी और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो अपॉर्चुनिटीज़ हमें यहाँ पे असद साहब को मिली कि अगर आपके जो लोग हैं जो भी मेंबर्स वगैरह हैं उनमें से किसी एक मेंबर का जो बाकायदा वहाँ पे इलाज भी चल रहा था किसी हॉस्पिटल के तहत और ऑलमोस्ट 1 लाख समथिंग का खर्चा था और वो मेजर हारून साहब ने स्पेशली जो है वो ये अपनी पेशकश यहाँ पर की थी कि भाई आप लोग में से जितने भी लोग यहाँ के मेंबर बनेंगे के तो उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी किया जाएगा, उनके लिए जो है ताउन भी किया जाएगा, चाहे वो हॉस्पिटल की चीज़ें हों, चाहे वो स्कूल सिस्टम हो और भी तरह की चीज़ें। तो बेहतर ये होगा, मेरा ये ख्याल है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप जल्द से जल्द इसके मेंबर बनिए और कोई ख़ास ऐसी मेरा नहीं ख्याल कोई इतनी बड़ी फीस है जो आप लोग अदा ना कर सकें। लेकिन जब हम किसी प्लेटफॉर्म के तहत जब यच्चा होते हैं, आप लोगों के सामने जो है वो प्रेस क्लब हमारे सामने मौजूद है। इसके अलावा अगर कराची से सिटी प्रेस क्लब की बात करते हैं तो जब किसी प्लेटफॉर्म के अंदर आते हैं ना तो आपकी बहुत सारे जो मसले मसाइल होते हैं वो हल हो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि जिन लोगों ने दी हैं, मैं खुद एक सहाफ़ी हूँ, मैं खुद एक चैनल से वाबस्ता हूँ, लेकिन मैं गुज़िश्ता 27 साल से सहाफ़त कर रहा हूँ। लेकिन जो असद भाई की कुर्बानियाँ हैं मेरे उस्तादों में से हैं, मैं ये नहीं समझता कि शायद इस शहर के अंदर किसी सहाफ़ी ने इत्तेहाद की बात की हो या किसी सहाफ़ी के साथ ज़ाती हो और उसके लिए आवाज़ ना उठाई हो या किसी सहाफ़ी के साथ कोई तकलीफ़ हुई हो और असद भाई शायद उसके साथ ना खड़े हो। मैं नहीं समझता कि असद भाई ने कि कभी साथ ना दिया हो। हर प्लेटफॉर्म पे, हर जगह पे, चाहे वो पुलिस से हो, इंतज़ामिया से हो, किसी भी जगह हो, असद भाई एक पैर से खड़े रहे, सिटी प्रेस क्लब का परचम लिए हुए, एक आवाज के साथ, एक गूंज के साथ, एक वलवले के साथ। ये शायद आप लोगों को नहीं पता, ये आज मैं बताना चाहता हूं। ये जो प्लेटफॉर्म है सिटी प्रेस क्लब, ये एक वलवला, एक जोश का नाम है, एक उमंग का नाम है, एक ऐसी उमंग जो आप सोच नहीं सकते। आज सहाफ़ती सैकड़ों तंजीमें, लेकिन खुदा की कसम किसी ने इतनी कुर्बानियां नहीं दी जितनी सिटी प्रेस क्लब के असद भाई ने दी है। मैं गुज़िश्ता 27 साल से सहाफ़त कर रहा हूँ। अनवार शेख नाम है मेरा, बड़े बड़े चैनल से वाबस्ता हूँ रहा और अभी भी एक चैनल से वाबस्ता हूँ, एंकर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं जो देखता हूँ चारों तरफ माहौल जनाब असद भाई के लिए, बहुत शुक्रिया जी। तो इस महफिल को आगे की तरफ बढ़ाएंगे जी। हमारे नए नॉमिनी हैं मोहम्मद आसिफ कलहोड़ी साहब हैं, जो मैं चाहूँगी कि वो यहाँ पर स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ और मैं जहमत देना चाहूँगी हमारे अगेन फाउंडर असद साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और हमारे जनरल सेक्रेटरी जावेदुर रहमान साहब, मोहम्मद आसिफ हुसैन कलहोड़ी साहब का तारुफ पेश करना चाहूँगी आप लोगों के सामने। निकाल के इस पुरवकार तकरीब में तशरीफ लाए, ये हमें इज्जत बख्शी आपने। हम दिल की गहराइयों से आपको
शुक्रगुजार हैं आपके प्यार का, आपका कीमती वक्त का कि आज आपने हमारी इस तकरीब को रौनक बख्शी। बहुत शुक्रिया असद भाई की तरफ से, सिटी प्रेस क्लब की जानिब से। अब मैं अवार्ड के लिए की बात करता है, अगर मेरे पास बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबका भला सबकी खैर पाकिस्तान आवाज तो जरा आवाज अल्लाह करे कि उसकी सारी दिल की मुरादें अल्लाह पूरी कर दे। जो जितनी नीयत से असल मेरा और आपका नजरिया होता है जो काम करता है, तो आप भी नजरिए के ऊपर ये काम भी नजरिए के ऊपर, तो मेरा नारा भी नजरिए के ऊपर, जितना आपका नजरिया अच्छा होगा करनी अल्लाह ने पूरी मैंने नहीं करनी ना मेरी औकात है, लेकिन ईमानी जज्बा जरूर जानता हूँ। सिर्फ एक दफा आपने साबित के लिए तो हम नारा लगाएंगे, सिटी प्रेस क्लब के लिए भी नारा लग सकता है, लेकिन मेरा जो नारा है वो पूरा पाकिस्तान है, सबका भला सबकी खैर पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी। एक पहचान एक नाम यूसुफ। उसके बाद अब्दुल मेरानी साहब, अब्दुल्ला मेरानी तैयार हैं जी, आ जाएं स्टेज के करीब आ जाएं। अब उबैदुल्ला मेरानी स्टेज के पास ही आ जाएं जी, आ जाएं जी, आ जाएं ऊपर आ जाएं। बहुत शुक्रिया। अब्बास हैदरी, अब्बास हैदरी जी। अब मैं जिस शख्सियत को स्टेज पर मदऊ कर रहा हूं, तो मेरी रिक्वेस्ट है यहां बैठे हुए तमाम लोगों से, तालियों की गूंज होगी, एक वलवला होगा, और अगर खड़े होकर इस्तकबाल होगा तो यकीन जाने मेरा दिल खुश हो जाएगा। इस प्रेस क्लब के सरपरस्त आला, इस प्रेस क्लब की जान रूए रवां जनाब सरदार पीर दरवेश खशकी साहब को मैं स्टेज पर मदऊ करता हूं कि वो आए, यूसुफ पाकिस्तानी साहब को अपने हाथों से अवार्ड दें। तालियों की गूंज में, तालियों की गूंज में पीर साहब का इस्तकबाल। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया। ये हमारे सरपरस्त आला हैं, सिटी प्रेस क्लब के रूए रवां हैं, और यूसुफ पाकिस्तानी को उनकी आला कारकर्दगी पर अवार्ड दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत तालियों की गूंज होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। रियाज हुसैन हबरो साहब से दरखास्त है कि वो स्टेज पर आए अपने अवार्ड के लिए। रियाज हुसैन हबरो साहब जी, जी। उसके बाद नवीद अहमद स्टेज के पास ही आ जाएं। नवीद अहमद, उसके बाद इरफान सदीकी साहब, वो भी स्टेज के करीब आ जाएं। नवीद के बाद ये हमारे सरपरस्त आला हैं सिटी प्रेस क्लब के, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं ये पीर साहब जी, जी। इरफान सिद्दीकी साहब अपना अवार्ड के लिए। इसके बाद इरफान खान स्टेज के करीब आ जाएं, आ जाएं अवार्ड के लिए। इरफान खान, मेरा अनवार शेख, अगला जो अवार्ड है वो अनवार शेख साहब का है, जो स्टेज सेक्रेटरी की भी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं माशाल्लाह बहुत खूबसूरती के साथ।
और बहुत माशाल्लाह टैलेंटेड इंसान है। इनका अवार्ड अनवार शेख साहब अंदाज टीवी शेख चैनल साहब से के लिए बहुत सारी तालियां माशाल्लाह, बहुत अच्छी कंपेयरिंग करते हैं। बहुत ज़बरदस्त आपके आवाज़ में गूंजे सब हमारे कुछ ऐसे अवार्ड विनर हैं जिनके जो बड़े मसले मसाइल हैं और वो बहुत मुश्किलात से भी पहुँचे हैं, तो वो जाना चाह रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि पहले उनका नाम अनाउंस करके उनको रुखसत की इजाज़त दी जाए। इसमें सबसे पहले बहुत ज़बरदस्त ड्रामा निगार हैं मुस्तफ़ा हाशमी, जो इनका आजकल जो है एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट चैनल पर ड्रामा भी चल रहा है। मुस्तफ़ा हाशमी का इंट्रोडक्शन ये है कि इन्होंने 1983 में जंग अखबार से बच्चों के लिए लिखने का आगाज़ किया। इसी दौर में अपने वक्त के मशहूर मैगज़ीन बच्चों का रिसाला के एडिटर हो गए। 1990 में सच्ची कहानियाँ दोशीज़ा ग्रुप ज्वाइन किया और मानामा सच्ची कहानियों के एडिटर बन गए। वहाँ से चैनल FM 100 ज्वाइन किया और उनके यहाँ से शाया होने वाले रोज़नामा अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में बहैसियत एडिटर खिदमत अंजाम दी। उनका अगला सफ़र टीवी ड्रामों की तरफ शुरू हुआ और सन 2000 में PTV से बतौर प्रोड्यूसर पहला ड्रामा किया। 2004 से टीवी चैनल्स की दुनिया में आ गए और TV 1 से 10 बरस तवील अरसा वाबस्तगी रही। इस दौरान में हम TV, ARY, जियो के लिए बेशुमार सीरियल लिखे। इसके अलावा जो इस वक्त एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट से वाबस्ते हैं, जहाँ से इनका मारिकतल आरा किस्वा ड्रामा महल्ला चल रहा है, जो मैं खुद भी बहुत शौक़ से देखता हूँ, और इस वक्त जितने भी ड्रामे TV पर चल रहे हैं उनमें ये नंबर 1 पे चल रहा है। तो आप सबकी तालियों की गूंज में मुस्तफ़ा हाशमी इनका अवार्ड है। इनकी बेशुमार खिदमत को मद्देनज़र रख के अवार्ड के लिए नामजद किया गया। अच्छा, आज जो हमारी और कंपेयरिंग भी कर रही हैं बहुत खूबसूरत सना पटेल, इनकी भी कंपेयरिंग की हम बहुत मोतरफ़ हैं, माशाल्लाह बड़ी मेहनत करती हैं, तो इनका भी अवार्ड है और इनको भी कहीं जाना है। और सना पटेल का जो तारुफ है वो ये है कि ये बेशुमार प्रोग्रामों की कंपेयरिंग कर चुकी हैं, बेशुमार एजाज़ात अवार्ड इनामात हासिल कर चुकी हैं, मेमन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हैं और छोटी उम्र से अपने वालिद कासिम पटेल मरहूम की ज़ेर निगरानी और ज़ेर सरपरस्ती समाजी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, कभी ईदी फाउंडेशन के लिए, कभी किसी अस्पताल में, और ये सिलसिला आज भी जारी और सारी है। और इस वक्त जो है ये मेमन बुक फाउंडेशन की प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर भी हैं सना नाज पटेल। अगला जो नाम है खालिद दानिश साहब का है। खालिद दानिश फिर नवी क्लास में अपनी मदद आपके तहत इन्होंने बच्चों का रिसाला फूल शाया किया, इनका अवार्ड है। अल्फ़ाबेट से मरियम लिखे, कागज़ उठाएं, लिखें, इसी के पीछे लिखें मलिक। ये बहुत बासलाहियत और बहुत बाहिम्मत तालिबा हैं जो बसारत से महरूम होने के बावजूद बहुत से काम बड़ी महारत से सर अंजाम दे रही हैं। मरियम मलिक मारूफ अवार्ड याफ्ता अदीब और सहाफ़ी फैसल मलिक की साहबजादी हैं, जिनकी रहनुमाई और हौसला अफजाई ने मरियम को कभी एहसास नहीं होने दिया कि वो बसारत से महरूम हैं, और इस मेहनत में उनकी वालदा मिसेस फैसल मलिक का भी नुमाया किरदार है। मरियम उभरती हुई मोटिवेशनल स्पीकर हैं और बच्चों के लिए कहानियाँ लिखती हैं जिन्हें ये मुस्तकबिल में ब्रेल में मुंतकिल करना चाहती हैं ताकि नाबीना बच्चे भी इनसे फ़ायदा उठा सकें। मरियम इस वक्त एमिगोज़ वेलफेयर ट्रस्ट में इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्यूटर की तालीम हासिल कर रही हैं। मरियम का ख्वाब है कि वो पाकिस्तान की पहली नाबीना डिप्लोमेट खातून साइमा सलीम की तरह दुनिया के फोरम्स पर अपने मुल्क की नुमाइंदगी करें, जो आजकल अक़वाम मुत्तहिदा में हुकूमत पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही हैं। मरियम मलिक की शानदार कारकर्दगी और उन्हें बकाए सहाबत अवार्ड से नवाजा जा रहा है। मैं हाज़रीन से दरख्वास्त करूँगा कि तालियों की गूंज में खड़े होकर मरियम मलिक का इस्तकबाल करें, खड़े होकर इस्तकबाल करें। ये स्पेशल बच्ची हैं और इनका ये हक़ है कि इनकी बहुत ज़्यादा ताज़ीम की जाए, इनकी हौसला अफजाई की जाए। इनके साथ इनकी वालदा हैं जो बिल्कुल साए की तरह इनके साथ रहती हैं और कदम कदम पर इनको हिम्मत बनाती हैं, इनका सहारा बनती हैं। मरियम मलिक। प्री लव्ड कहानियों की किताबों का भी बड़ा ज़ख़ीरा है और हकीकत ये है कि दी बुक शेल्फ अब एक इशाअती इदारा भी बन चुका है और मुनासिब कीमत पर किताबें शाया करता है और नए मुसन्निफ़ीन को सपोर्ट भी करता है। रमशा सोहेल से दरख्वास्त है कि स्टेज पर आकर अपना अवार्ड वसूल करें।
नहीं आई हैं कि नहीं आई? शुक्रिया बेटी उनका कन्फर्म नहीं है। ये 2 लोग नहीं लेकिन कोई और है। अब मेरे पास 2 ऐसे नाम हैं कि जो इनके अवार्ड तो मौजूद है लेकिन वो इत्तेफाक से आ नहीं सके। एक जो है वो अफजल रज़ाक दल है, एक नमन वडेरा। अफजल रज़ाक दल दूसरे आ रहे हैं, ले लेंगे। पार्टी ने खुद का अवार्ड है, अगर अवार्ड निकाल दिए तो अफजल रज़ाक दल। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। अगला अवार्ड है नोमान वडेरा का, जो कि तशरीफ़ नहीं ला सके। ये भी कारोबारी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। नोमान वडेरा साहब का अवार्ड वसूल करेंगे अब्दुर्रऊफ़ आराई साहब। अब्दुर्रऊफ़ आराई से दरख्वास्त है कि नोमान वडेरा का आकर अवार्ड वसूल करें। बस एक आखिरी है मेरे, अभी ये लोग चले गए, इनका इन्होंने किसी ने इंट्रो घुमा दिया। आखिरी अगले अवार्ड जो है बहुत प्यारी शख्सियत हैं और सुरैया आपा के नाम से मशहूर हैं। हम सब की सुरैया आपा हैं। इनका नाम वैसे मिसेस शम्स है लेकिन सुरैया आपा के नाम से इनको जाना जाता है और ये बहुत अहम काम कर रही हैं कि लोगों के घर बसा रही हैं। इनका ये बंधन मैरिज ब्यूरो का इदारा है जो कि गुज़श्ता 26 साल से ये काम कर रही हैं और इनके यहाँ बड़ी सख्ती है कि ये बिल्कुल साफ़ सुथरे पढ़े लिखे और फैमिली वाले लोगों के रिश्ते कराती हैं और पाकिस्तान और बैरून पाकिस्तान भी कराती हैं। सुरैया आपा तशरीफ़ ला रही हैं, इनका अवार्ड निकाल दीजिए। सुरैया शम्स के नाम से इनका अवार्ड है। आपके नाम खत्म हो गया। हाँ वही नहीं, इसलिए जो दिए थे उसको निकाल दिया। आ जाए वो इधर आ जाए आप। बहुत शुक्रिया जी। मौलाना साहब है, आपने रिश्ते पठान है। पीर साहब शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखे आप। बहुत आपने वक्त दिया हमें स्टेज पर, बहुत शुक्रिया। अब मैं स्टेज पर मधु करता हूँ मुइन अख्तर मेव साहब, जो अंजुमन मेवाती के यूनियन के मरकज़ी सदर हैं। मुइन अख्तर मेव साहब, भरपूर तालियों में, बहुत शुक्रिया साहब। वेलकम करते हैं आज की पुरवकार तकरीब में। थोड़ा सा आप ख्यालात का इज़हार कर सकेंगे आज इस पुरवकार तकरीब के हवाले से? जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से इस प्रेस क्लब का गुलदस्ता असद भाई ने बहुत बेहतरीन सजाया हुआ है। सहाफ़ियों की बेहतरीन जंग लड़ रहे हैं और जब जिस मुल्क में जिस जगह पे सहाफ़ी आज़ाद होते हैं, सहाफ़त आज़ाद होती है, आवाम तक बेहतरीन तरीके से आवाम की नुमाइंदगी इदारों में सहाफ़ी करते हैं, आवाम की परेशानियां इदारों तक पहुंचाते हैं। सहाफ़ियों का हर मुल्क में हर जगह में बहुत बड़ा किरदार होता है। तो असद भाई को हम अप्रिशिएट करेंगे और असद भाई को भरपूर अंदाज में खिराज तहसीन पेश करेंगे कि वो बेहतरीन सिस्टम लेके चल रहे हैं। अल्लाह पाक इनके इदारे में बेहतरीन किस्म की तरक्की दे। थैंक यू वेरी मच। तो मधु करता हूँ स्टेज पर अवार्ड के लिए लियाकत अली मोबेचो जी। इसके बाद हबीबुल्ला सोलंगी, ये भी हमारे सिटी प्रेस क्लब के साथी हैं। ये आइए। इसके बाद सगीर खान सागर साहब, स्टेज पर मैं मधु करता हूं। सगीर साहब आइए। उसके बाद मंजूर अली साहब स्टेज के पास आ जाएं अवार्ड के लिए।
मंजूर साहब अवार्ड के लिए स्टेज पर तशरीफ लाएं। उसके बाद फुरकान साहब स्टेज के करीब आ जाएं। फुरकान साहब, इसके बाद जिस शख्सियत को मैं स्टेज पर मदऊ कर रहा हूं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, एक नाम एक पहचान है, और मैं चाहता हूं जब वो स्टेज पे आए तो बर्बाद मजे की होगी। नूर अहमद बलोच साहब, नूर मोहम्मद बलोच, मैं जानता हूं ये जब स्टेज पे आएंगे तो फिर मैं बताऊंगा। नूर अहमद बलोच साहब महाजिर कौमी मोमेंट की जो अर्बन की एक कौंसिल है उसके रुए रवां है और आफाक भाई के ख़ास करीबी साथियों में शुमार होता है इनका, और आज इन्होंने इस पुरवकार तकरीब में मरकज़ से डायरेक्ट ही इधर आए हैं। मैं इनको वेलकम करता हूं आज सिटी प्रेस क्लब की अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन में, और कालम निगार भी हैं। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त का, बहुत शुक्रिया जी। अगला नाम सारंग वहीद कयानी साहब, स्टेज के करीब आ जाएं। सारंग वहीद कयानी आ जाएं, स्टेज पर आ जाएं। वेलकम अवार्ड के लिए। ये साथियों की हौसला अफजाई के लिए आज की ये पुरवकार तकरीब है, अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, उनके अंदर एक वलवला और एक जोश पैदा करना है और उनकी हौसला अफजाई है। बहुत शुक्रिया जी। मोइन साहब तशरीफ रखते हैं आप। ये हमारे सिटी प्रेस क्लब के की जानिब से असद भाई आइए तशरीफ है। ये प्रेस क्लब की जानिब से मोइन साहब को ये अवार्ड दिया जा रहा है उनकी खिदमात के एतराफ़ में। बहुत शुक्रिया। नसर साहब, अक्सरी साहब, नाम ज़रा थोड़ा मुश्किल है, स्टेज पर आ जाइए। जी 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 मैं पहचान गया। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आज अपना कीमती वक्त आप निकाल के आज हमारी सिटी प्रेस क्लब की पुरवकार तकरीब में तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया। सिटी प्रेस क्लब एक पहचान, एक नाम और एक सहाफ़ियों की उमंग है। खाकसार तहरीक जज़ाकल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मैं सबसे पहले तो सिटी प्रेस क्लब के तमाम ओहदेदारान, असद सईद साहब को और उनके तमाम टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये मेरा पहला प्रोग्राम नहीं है, बल्कि इब्तदाई तौर पर जब ये कोरंगी में था ऑफिस, तो उस वक्त भी हम असद सईद साहब के इब्तदाई स्टेज के साथी हैं, इब्तदाई दौर के साथी हैं, और आज भी मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये एक पुरवकार तकरीब जिसमें इल्मी, अदबी, सहाफ़ती, तिब्बी और वकालत से मुतालिक लोग, अदालती जो लोग हैं वो भी, तिजारती शख्सियात, माशाल्लाह सकाफ़ती लोग भी हैं, और माशाल्लाह मैं तमाम जो यहाँ शुरका हैं उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी शाही मौलवी हूँ, वाली रियासत जूनागढ़ स्टेट का, और खाकसार तहरीक का अमीर हूँ, और मेरी तमाम तहरीक की तरफ से और जूनागढ़ स्टेट की तरफ से भी आप सबको मुबारकबाद हो। बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती वक्त। बरकत जी एली स्टेज पर आए। बरकत अवार्ड के लिए
मेरी आवाज़ सुन रहे हैं बरका साहब? जी ये हकीम साहब अवार्ड दे रहे हैं, सिटी प्रेस क्लब बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड। बरकत साहब थोड़े से ख्यालात का इजहार करके जाइएगा। आज माशाल्लाह हमारी पुरवकार तकरीब है और आज एक ऐसा मेला लगा है, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आपका तो हो रहा है। बहुत न सिर्फ मैं बल्कि वो तमाम वो लोग जो किसी भी तकरीब से ताल्लुक़ रखते हैं और उनको आज जो सराहा गया है वो सिटी प्रेस क्लब के शुक्रगुजार हैं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। आज बरकत साहब ने सिटी प्रेस क्लब, उसके बाद सीनियर वाइस चेयरमैन सिटी प्रेस क्लब मोहम्मद जुबैर फरोज अवार्ड के लिए स्टेज पर मेरे साथ एज ए सेक्रेटरी भी काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जुबैर भाई, आज इस तकरीब में मेरे साथ स्टेज के सेक्रेटरी के हैसियत से फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। ये सिटी प्रेस क्लब ने जो आज माशाल्लाह मेला लगाया है और एक चांद सजाया है, जो सालाना तकरीब होती है हमारा एनुअल फंक्शन, अवार्ड के लिए दीदार बुरोई, उसके बाद खुर्शीद अहमद स्टेज के करीब आ जाए। खुर्शीद साहब, इसके बाद खुर्शीद साहब जी, उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। इसके अलावा माशाल्लाह यहाँ हमारे बहुत सारे दीगर सीनियर साथी यहाँ मौजूद हैं और मेरे बहुत ही करीबी जिन्होंने एक वक्त हमारा साथ गुजारा है। इशरत गज़ाली एडवोकेट, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो आ जाएँ, ऊपर तशरीफ़ लाएँ और बाकायदा कुछ कमेंट्स भी करें लोगों से, क्योंकि जाना है माशाल्लाह। इशरत भाई काफ़ी देर इंतज़ार किया है, हमारी मोहब्बत में आए माशाल्लाह। तो बाकी ये है कि कुछ कमेंट्स करेंगे, आप ख्यालात का इजहार करें और उसके बाद फिर बाकी तरतीब शुरू करें आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया असद भाई, प्लीज़ यू शुड बी देयर। मेरा असद साहब का ताल्लुक़ 30 इयर्स पर है और हम बैरिस्टर समीन ख़ान के यहाँ होते थे। बैरिस्टर समीन ख़ान जिहाद अफ़गानिस्तान, तो लेकिन खैर वो तो अब जहाद सो गया है और अब वो जहाद चाइना की आगोश में सो गया है। तो अब कौन सा नया जहाद आने वाला है, वी डोंट नो। बहरहाल मेरा नाम इशरत गज़ाली एडवोकेट हूँ और इनकी मोहब्बत है। असद साहब ने मुझे मान सम्मान दिया, मोहब्बत दी। तो बहरहाल असद साहब ने सिटी प्रेस क्लब को अगर पेश किया है आपके सामने, तो वो आपको पर्ल देना चाहते हैं। पर्ल ना, यानी बहुत खूबसूरत पत्थर। तो आप इनके साथ दें, क्योंकि इन्होंने मुझे बेसिकली इग्नाइट किया है। ये मेरे इग्नाइटर भी हैं और इन्होंने बका भी बनाई थी। और बहरहाल अल्लाह इनको सेहत दें, इनके बच्चों की खुशियाँ दिखाए और मेरी भाभी को और मेरी बहन को इनके साथ रब्बना हब लना अज़वाजना ज़ुर्रियातना क़ुर्रतन अय्युन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। रहा सहाफ़त का, तो मैं सहाफ़त में इतना बोल दूँगा, लेकिन सहाफ़त का जो ताल्लुक़ है ना, वो सच से है और वो आपको बाखबर करता है और वो आपको इग्नाइट करता है। अगर आप अच्छे हैं, अगर आप, क्योंकि अल्लाह ताला ने सबके अंदर एक अच्छी चिप भी लगाई है, बुरी भी है अच्छी भी है, तो वो इग्नाइट वहाँ स्पार्क कर लेता है, तो वो माशरे में एक मुकाम पैदा करता है। जो कराची प्रेस क्लब को काम करना था वो माशाल्लाह असद साहब कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको और मज़ीद कामयाबी दे और क्योंकि ये आपको वो लोग रोशनास करा रहे हैं उन लोगों से जो वाकई में गुमनाम हैं, छुपे हुए हैं, और वो पाकिस्तान के लिए, वो चारों सूबों के लिए, वो कश्मीर के लिए, वो हर तरीक़े से खिदमत देना चाह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ असद साहब ने मुझे वक्त दिया
और मैं इनका बहुत ममनून और मशकूर हूँ, और आप सब का, क्योंकि आप सब मेरे लिए पर्ल हैं और मेरे लिए कोई भी काम हो एज ए लॉयर मैं हाजिर हुआ। यहाँ पीर साहब भी हैं मेरे दोस्त, चले गए बैठे हैं पीर दरवेश साहब मेरे दोस्त हैं, मेरे कुलीग हैं, लॉयर हैं। और मेरे एक और दोस्त शाह कफील साहब, माशाल्लाह सिलसिला है। तो आप लोग से कोई भी अगर हो रात दिन 24 आवर्स, आई एम विद यू विद असद। ओके, वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आपने मुझे सुना। सही है। ऐसे रख लूं। ये फातिमा बलोच सीनियर सहाफ़ी हैं हमारी, इनके खिदमात हैं सिटी प्रेस क्लब के लिए, और जिन उस खिदमात के अतराफ में आज ने सिटी प्रेस क्लब की जानिब से अवार्ड दिया जा रहा है। अब मैं डॉक्टर जाहिद हुसैन मैं गुजारिश करूँगा पहले ये अपना कलाम पेश करेंगे, उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह मैं इनके कलाम के दरमियान में जो है ना मैं थोड़ा सा नहीं आना चाह रहा हूँ फिर बहुत पहले इनकी आवाज़, इन्होंने बहुत बेचारों ने समझे कि काफ़ी सब्र किया है, काफ़ी देर से यहाँ आए। आला हज़रत का खूबसूरत कलाम में समाअत फरमाइए। ज़मीन ओ ज़मान तुम्हारे लिए बने दो जहां, तुम्हारे लिए चुनीनो चुना, तुम्हारे लिए बने दो जहां, तुम्हारे लिए दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदल में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, और लीवा के तले सना में खुले, हम सब की जुबान तुम्हारे लिए, लीवा के तले सना में खुले, रज़ा की जुबान तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक सहाफत जिंदाबाद, सिटी प्रेस क्लब जिंदाबाद, आज़ाद रियासत जिंदाबाद। तमाम जितने हमारे नौजवान साफ़ी हैं, तमाम जितने यहाँ पर आज आए हैं, हम उन सब का बाकायदा शुक्रिया अदा करते हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, ख़ास तौर पे SM नईम शाह और उनकी टीम का इंशाअल्लाह ताला। हम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। करप्शन के खिलाफ जंग जारी रहेगी, क्राइम के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह ताला, और जारी रहेगी, और इंतकाम यानी इंशाअल्लाह उसको पाए तकमील तक पहुंचाएंगे, और
उनको बिल्कुल जो है ना, आप देखना यहाँ से इस शहर से भागना पड़ेगा बहुत जल्दी इंशाल्लाह। अच्छा दोस्त और साथी, इन लम्हात को अगर कैमरे की आंख में महफूज करें, फोटो सेशन करें, घूमें फिरें, दोस्तों से मिलें, मुतारिफ हो एक दूसरे के साथ। जो भी आ रहा है, ये आपका घर है माशाल्लाह, एक दूसरे से बाकायदा मुतारिफ हो, तारुफ अपना हासिल करें एक दूसरे के भाई आ जाए, और महलों में गली कूचों में एक दूसरे के दस्ते बाजू बने आप लोग। दिलावर सबसे ऊपर वाला बंद है, स्टैंड खोल दो। हाँ इसको खोल लो, इसको खोलो, चलो यार थोड़ा सा ऐसे पीछे हो जाएगा, पीछे हो जाएंगे तो थोड़ा सा रास्ता आ जाएगा। तो चलेगा बैठ जाए ना, यहाँ पे लाइन से बैठ जाओ, यहाँ लाइन से बैठ जाओ, सामने आ जाए, आ रहे नहीं आप लोग, बल्कि सब बैठ जाएं एक ही साथ, एक ही साथ बैठो, एक साथ बैठ जाओ। इसमें अच्छा सर आप तो आइए भाई। जुबेर भाई नारा लगा भाई, नारा लगा भाई। शेर सुना देता हूँ, और जो कि सहाफत के ऊपर भी एक पूरा उतरता है। पहले ही सुनाया था कि शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की एक शम्मा जलाते जाते, और उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि न था, तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते। तो सहाफत के लिए तो मैं यही कहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, आजाद सहाफत जिंदाबाद, सिटी प्रेस क्लब जिंदाबाद, असद साहब जिंदाबाद, जावेद रहमान साहब जिंदाबाद, टीम आजाद रियासत जिंदाबाद। मैं कराची रंग के प्लेटफॉर्म से टीम आज़ाद रियासत के साथ फुल कॉपरेट का ऐलान करता हूं, और कराची रंग की पूरी टीम जो है ना आपके साथ मौजूद है, शाना बशाना 24 आवर में। जब भी नहीं भाई आपके पास नंबर है मौजूद, जब आप कहेंगे हम इंशाल्लाह ताला आपकी साथ पूरी टीम के साथ आपको फुल सपोर्ट करेंगे और कवरेज करेंगे इंशाल्लाह। अपने लेफ्टिनेंट जनरल, ये अपने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की क़यादत में जो हमें अल्लाह ताला ने इनाम इकराम से नवाजा, सरबलंदी अता फरमाई, फतह नुसरत अता फरमाई, और ये इतनी बड़ी सादत कि हरमैन शरीफैन की रोज़ा रसूल के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हमें सौंप दी गई। ये अल्लाह के फजल से है और हुज़ूर पाक की नज़र करम से है, और ये बहुत बड़ा इनाम है जिस पर हम जितना भी इस पर फ़ख्र करें और जितनी इस सादत पर अल्लाह की शुक्रगुजारी करें वो कम है। ये सब तुम्हारा करम है, आका के बाद अब तक बनी हुई है। ये पाकिस्तान पर नजर करम है, क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर करम है, और ये उसी का एक ये वक्त ये स्टेप है ये कि जो हमें उन्होंने अपने रोज़े की हिफाजत की जिम्मेदारी सौंपी है, इसके लिए हमें चुना है। तो हम सब दुआ करते हैं कि या अल्लाह अपने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसी तरह से हमें दिन दुगनी रात चौगनी इज़्ज़त अज़मत अता फरमाए, खुशी अता फरमाए, परेशानियाँ दूर हो जाए, दुख दर्द दूर हो जाए, और अल्लाह ताला अपने फल से हिदायत, उस पर इस्तिक़ामत, अपनी हिफाजत अता फरमाए, अपनी पनाह में रखे, अपने इनाम कराम में रखे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने देखा किस तरीके से एक बहुत ही ज़बरदस्त सी यहाँ पे प्रोग्राम थी, तकरीब रखी गई सिटी प्रेस क्लब की जानिब से, रूह रवा जनाब असद सईद साहब की जानिब से, उसके अलावा जावेद और रहमान साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं यहाँ पर सहाफ़ों को, और इसके अलावा बहुत सारे जो मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी खदमात अंजाम करने देने वाले जो शख्सियात थे, जिसमें डॉक्टर थे, अदीब थे और हकीम थे, और उसके अलावा बहुत सारे उनको भी अवार्ड दिया गया। ये एक बहुत सी पुरवकार सी तकरीब है जो कि मैं समझता हूँ कि हर आने वाले दिनों में इसकी बेहतरी होनी चाहिए। उसके अलावा साफ़ियों को जो इस वक्त प्रोटेक्शन के हवाले से यहाँ पे एक साफ़ियों का अम्ब्रेला दी गई है, उसके हवाले से यहाँ पर उनको सराहा गया है, उनको शील्ड दी गई है, उनको अवार्ड दिया गया है। यकीनन ये खुशाइन बात है। साफ़ी जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा मसले मसाइल का शिकार है और अपनी परेशानियों के अंदर है, लेकिन उसको कोई भी जब वो निशानदेही करता है सच और हक़ की तो जाहिर सी बात है उसको हज़ीमत का निशाना बनाया जाता है। मगर उस वक़्त में सिटी प्रेस क्लब का इस तरीके से उन लोगों को अप्रिशिएट करना और साफ़ियों को जो है ना
देना, इसको रिवॉर्ड देना, ये यकीनन बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट है। हम इस प्लेटफॉर्म से आपसे इसी उम्मीद के साथ इजाज़त चाहते हैं कि हम परवरिश लौहे कलम करते रहेंगे, जो दिल पर गुजरती है वह रकम करते रहेंगे। मैं हूँ शोएब नबी मुजद्ददी, आप देख रहे हैं कराची रंग, हंसते रहें, मुस्कराते रहें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।